एक दफ़ा और, श्योर। एक दफ़ा और प्लीज़। फुल जिसे कहते हैं ना वो हैप्टिक फीडबैक सॉर्ट ऑफ आता है। और खैर आज हम इनवाइटेड हैं दीवान मोटर्स पे और आज एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी की जो है टेस्ट ड्राइव करने लगे हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद है BMW i4 M50 जो i4 लाइनअप में दैट इज़ द परफॉर्मेंस पैकेज। और इस गाड़ी के बहुत सारे कूल फीचर्स हैं, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, इस गाड़ी के इंटीरियर, इस गाड़ी की बहुत इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हम ड्राइव में एक्सपीरियंस करेंगे वो आज सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बहराम अली और मैं आपको वेलकम कहता हूँ आज फर्स्ट टेस्ट ड्राइव इंप्रेशन वीडियो में। BMW की गाड़ी और उसका एक्सटीरियर वॉक अराउंड ना हो इस तरह तो हो ही नहीं सकता, और ख़ास तौर पे जब उसकी साइड पे जो है और फ्रंट पे जो है M बैज लगा हो। ठीक है, वैसे तो i4 का डिज़ाइन लैंग्वेज जो है बहुत खूबसूरत है, और जब नोटिसबली ये बड़ी किडनी ग्रिल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई गई थी ओवर द इंटरनेट, इसने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, बट ओवर द टाइम इट हैज़ ग्रोन ऑन अस, मतलब कि अब अच्छी लगती है। अगर आप फ्रंट पे देखें तो LED हेडलाइट्स आ जाती हैं, वो एक कंप्लीट DRL सर्कल्स को जो है उन्होंने डिच कर दिए, तो ये आपके जो हैं हाफ DRLs हैं और ये कंप्लीट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। उसके आप नीचे आप देखें, क्योंकि M स्पोर्ट पैकेज है तो इसका बम्पर काफ़ी स्पोर्टी है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें वैसे तो एक्सटीरियर कलर इज़ ब्लैक बट दिस इज़ ब्रॉन्ज पैकेज। जो आपको यहाँ पे अगर यूजुअली क्रोम मिलता है, ठीक है, तो उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया इन ब्रॉन्ज कलर की बिल्कुल मैट फिनिश में, जो कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैसिव आपकी किडनी ग्रिल आ जाती है फ्रंट पे, और जो सिर्फ ओपनिंग्स हैं वो नीचे हैं ताकि इसके पीछे जो हीट एक्सचेंजर्स हैं उनको हवा पहुँच सके। और उसके आगे एक मैसिव आपको स्प्लिटर नीचे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको साइड वेंट्स मिलते हैं जिसके इर्द गिर्द जो है अगेन ब्रॉन्ज के एक्सेंट्स आ जाते हैं। ऑल्दो दिस बोनेट इज़ वेरी मैसिव और ये 3 सीरीज़ पे बेस करती है तो इसकी डायमेंशंस को हिलाया नहीं गया, बट इसके नीचे देयर इज़ नो इंटरनल कंबशन इंजन, बल्कि ये गाड़ी कम्प्लीटली EV है। और अगर हम साइड पर आएँ तो अगेन बीइंग एन M स्पोर्ट पैकेज आपको 19 इंच के बहुत ही खूबसूरत 2 टोन के जो हैं वो अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिसके अगर आप सेंटर कैप में देखें तो इसके भी जो रिम पर एक ब्लू एक्सेंट है जो मार्क करता है कि इट इज़ अ EV रेंज ऑफ द BMW लाइनअप। अगर आप फेंडर में आ जाएं M की बैजिंग आ जाती है जो कि बहुत ज़रूरी है। M बैज के नीचे आ जाएं तो यहाँ पे वेंट्स आ जाते हैं, अगेन दीज आर नॉट फेक। ये जो व्हील वेल में जो प्रेशर बनता है ये उसको जो है कम करते हैं और साइड के एरोडायनामिक्स को बेहतर करते हैं। साइड पर एक और बहुत नोटिसेबल चीज़ है कि आपके साइड मिरर के कवर्स हैं अगेन ब्रॉन्ज फिनिश में, और ये जो एक विंगलेट इसमें आ रहा है ये M स्पोर्ट के लिए जो है वो एक्सक्लूसिव है, बाकी इट इज़ बेसिकली अ 3 सीरीज़ फ्रॉम द साइड। और एक और बहुत नोटिसेबल चीज़ जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद है और हर एक कार एंथुसियास्ट को बहुत पसंद आती है, पिलरलेस डोर्स, जो कि एक सेडान को एक उसकी एक्सटीरियर लुक को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं, बट इट स्टेज फ्लश्ड। जब आप इसको ओपन करते हो तो अगले को अंदाज़ा होता है कि इसके इर्द गिर्द देयर आर नो पिलर्स। पीछे सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल बैच जो है वो i4 का है। आई जो है BMW के किसी भी गाड़ी के साथ लग जाए तो इट मार्क्स दैट इज़ कम्प्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल। BMW की बैजिंग अगेन इसके इर्द गिर्द जो है ब्लू कलर का रिंग है विच मार्क्स इट्स कम्प्लीट EV, और इसी बैच के अंदर रेयर व्यू कैमरा भी इन्होंने जो है बिल्कुल फ्लश आउट किया गया है। लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं, अगेन दिस इज़ अ प्री फेसलिफ्ट मॉडल। अगर आप इसका नया मॉडल अगर आप देखें तो उसके अंदर जो है फ्रंट पे और रेयर पे लेज़र लाइट्स आ गई हैं जो बहुत इसको एक और ज़्यादा बेहतर लुक देता है। अगर आप इसका बम्पर देखें तो इसकी फ्रंट साइड और रेयर पे M स्पोर्ट पैकेज होने की वजह से एक थोड़ी सी एक्सटेंशंस लगी हुई हैं। और एक और चीज़, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आप ज़रूर देखिएगा कि जो नीचे के इसका जो डिफ्यूज़र है ना उसके इर्द गिर्द भी ब्रॉन्ज का लाइनअप तो आपको मिल जाता है, बट ऑल्दो कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट आपको फीलिंग इसी तरह की आती है कि दे आर 2 मैसिव एग्जॉस्ट जो आपकी इधर साइड पर हैं। तो ये था एक्सटीरियर वॉक अराउंड, और आप चल रहे हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट के लिए, जिसके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ताकि हम थोड़ा सा जो है इसके साथ बदतमीज़ी ना करें तो BMW दीवान का जो है रिप्रेजेंटेटिव वो हमें ज्वाइन करेंगे, जो इसके हॉर्स पावर फिगर्स, इसका 0 to 100 टाइम और इसकी और बहुत सारी चीज़ें जो हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स गो। ऑल्दो इस गाड़ी के अंदर इंजन तो नहीं है, बट इसकी जो फेक नॉइज़ है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फाइनली हमारी टेस्ट ड्राइव जो है वो शुरू हो चुकी है, और हमारे साथ मौजूद हैं वासिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? आप बताएं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। और एक छोटे से पीछे हमें बैकग्राउंड में आपको अली भाई भी नज़र आ रहे होंगे। अली भाई जो है वो इनका मोटर आर्ट वाला साइड देखते हैं, जो 2 व्हील्स देखते हैं, और वासिफ भाई जो है वो हमारे साथ इस
जो है i4 की टेस्ट ड्राइव के लिए वो साथ आए हैं। तो सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन से वेरिएंट्स जो हैं जो ऑफर कर रहा है BMW दीवान, जो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दीवान मोटर सर i4 की अगर आप बात करेंगे ना, तो i4 में सिर्फ और सिर्फ eDrive 35 जो इसका रेयर व्हील ड्राइव वेरिएंट है ना, ठीक है, वो ऑफर कर रहा है। ओके। उसका जो बेस वेरिएंट है दैट इज अराउंड 25 मिलियन। सही है। अब आप उसके अंदर एडिशनल ऑप्शंस अगर ऐड करते जाएंगे, फॉर इंस्टेंस आपको लंबर सपोर्ट चाहिए, आपको टिंटेड ग्लासेस चाहिए, आपको कोई डिफरेंट ट्रिम चाहिए, आपको व्हील बड़ा चाहिए, सही है, तो वो एडिशनली ऐड होता जाएगा। लेकिन जो बेस वेरिएंट है eDrive 35 का रेयर व्हील ड्राइव जो है वो 25 मिलियन का ऑफर कर रहा है। 25 मिलियन। और जिसमें भी हम बैठे हैं जो M50 है, ठीक है, जो एक बिग बॉय टॉय है, ये इसकी क्या प्राइस कहाँ तक जाती है? ये अराउंड 45 टू 50 मिलियन के अराउंड ये जाती है, जो फुली लोडेड M50 होगी iPhone। सही है, तो काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है। जी सर, क्योंकि ये परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है, ऑल व्हील, एक्चुअल ऑल व्हील ड्राइव है। जैसे मैंने आपको पहले भी मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि जो रेयर व्हील ड्राइव होती है BMW में, बेसिकली रेयर और ऑल व्हील इस तरह के eDrive जो भी कार है दैट इज रेयर व्हील ड्राइव। और उसमें जो आपका रेयर एक्सेल होता है उसके ऊपर एक सिंगल मोटर होती है जो कि दोनों व्हील्स को कंट्रोल कर रही होती है। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली जब आप एक्स ड्राइव में जाते हैं तो वो उसको हम ऑल व्हील कंसिडर करते हैं, लेकिन उसमें फ्रंट और रेयर एक्सेल दोनों पे एक एक मोटर होती है जो कि फ्रंट के दो व्हील्स को और रेयर के दो व्हील्स को ठीक है। और इवेंचुअली जो M परफॉर्मेंस कार होती है उसके हर व्हील पे एक सेपरेट डेडिकेटेड मोटर होती है, ओके, जो कि एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि एक्स्ट्रा हॉर्स पावर देती है गाड़ी को। बिल्कुल ठीक है। इवेंचुअली फिर आपको जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो आपको हाँ मजा आना शुरू होता है। मतलब कि वही वाली बात है, वो जो बाहर जो M बैज लगा होता है ना, उसकी ट्रू नेचर जो होती है ना, वो गाड़ी के अंदर जो है आ जाती है। यस, वो M जो भी कार जिसके मॉडल के साथ उसके इनिशियली M लगा होगा, फॉर इंस्टेंस i4 E35 है, ये दिस इज नॉट एन M कार, लेकिन i4 M50 अगर लगा हुआ है या i7 है उसमें M70 लगा हुआ है या i5 है उसमें M60 लगा हुआ है, तो दैट इज अ परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं, जो इसके बड़े भाई हैं जो आपके 5 सीरीज़ और 7 सीरीज़, उनके जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स हैं, तो एक जो बेसिक लेआउट है BMW दैट कीप्स द सेम, ठीक है। मतलब ये सबसे बड़ी नोटिसेबल चीज़ इसकी ये जो है फ्रंट की आपकी फ्लैट स्क्रीन है। तो ये कितने इंचेस की है और इसमें क्या क्या चीज़ें? कर्व्ड स्क्रीन जो आप ये सामने पैनल देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट साइज जो है i7 से लेके i4 तक, ठीक है। जो टॉप ऑफ द लाइन है और जो सबसे बेसिक कार है उसमें ऑलमोस्ट साइज सेम है। जो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा वो इसकी विड्थ का पड़ेगा। ओके, ठीक है, इसकी विड्थ का पड़ेगा कुछ 2 सेंटीमीटर, आई गेस 2 सेंटीमीटर मैक्सिमम, ये आपको मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। उसके अलावा जो आपको देखने में इंटीरियर में इसकी जो फ्रंट पैनल है, इसका जो iDrive कंट्रोलर है, ये आपको ऑलमोस्ट हर कार में सेम मिलेगा। जो डिफरेंशिएट आप करेंगे वो कहाँ करेंगे, आप इसकी ट्रिम्स में करेंगे, एम्बिएंट लाइटिंग में करेंगे। फिर ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे i7 में जाते हैं तो उसमें आपको स्काई लाउंज की ऑप्शन मिल जाती है। बिल्कुल। सीट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, कंफर्ट लेवल उसका फ़र्क होता है, ऑब्वियसली कैबिन स्पेस फ़र्क होती है, लेकिन ये जो बेसिक जो मेजर इसका इंटीरियर है फ्रंट का, वो ऑलमोस्ट आपको हर गाड़ी में एक जैसा मिलेगा। और इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि BMW की जो डिज़ाइन लैंग्वेज होती है इंटीरियर का, उसी तरह का स्टीयरिंग व्हील है। लेफ्ट साइड पर जो है वो क्रूज कंट्रोल के, और राइट साइड पे मीडिया बटन्स आ गए। ये अभी के लिए जो भी आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं, ये बेसिकली क्योंकि M50 जिसमें अभी हम बैठे हैं, इट्स ए प्रीवियस वर्जन जिसको हम बोलते हैं प्री LCI वर्जन। ठीक है। जो अभी नई आ रही है उसको LCI वर्जन बोलते हैं। LCI इज अ टर्म जो कि BMW ने इंट्रोड्यूस करवाई है किस चीज़ के लिए, कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएंट में जब कोई चेंज लेके आते हैं, उसको फेस लिफ्ट करते हैं आप, तो उसको LCI बोलते हैं। तो इसका स्टीयरिंग व्हील और जो LCI जो अभी आ रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो BMW दीवान मोटर्स ऑफर कर रहा है, सही वो है, LCI वर्जन है। ओके। जो नए अब कस्टमर्स हैं उनको फेसलिफ्ट वाली ही मिलेगी, एक बेसिक ज़बान में उनको फेसलिफ्ट वाला वर्जन मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका लेआउट वगैरह जो है वो भी चेंज होता है आई थिंक। सो इस वक्त हम इसके मोड कहाँ से सिलेक्ट होते हैं? इसके मोड सर सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे, ये देखिए हाँ ठीक है, लिखा हुआ है। इस वक्त हम स्पोर्ट्स मोड आ गया, फिर इसका स्पोर्ट्स बूस्ट आ गया, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल आ गया। ठीक है, यहाँ से इसका स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स की भी आगे फर्दर कैरेक्टराइजेशंस हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टी मोड है वो कौन सा? इसमें जो पार्टी मोड है ये आप साइड पे इधर लगाएं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, तो आपको ताकि इस गाड़ी की जो एक्चुअल पावर है आपको ताकि वो पता चले। एग्जैक्टली, उसी के लिए तो आए हैं। लेफ्ट वाले पैर से आप ब्रेक प्रेस करके रखिए। ठीक है। स्पोर्ट्स मोड इसका दबाइए और यहाँ से इसका स्पोर्ट्स बूस्ट हम ऑन कर लेते हैं। ये आगे ट्रैक्शन का बटन नजर आ रहा है आपको, ऑफ लिखा हुआ है, जिसमें ये दबाएं।
ये ट्रैक्शन हमने इसको ऑन कर दिया है। अब आपने रेस देनी है ब्रेक छोड़े बगैर, ठीक है, और आप फर्मली ग्रिप करें स्टीयरिंग को, और अब आप रेस दीजिए। वहाँ पे लिखा है लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेटेड। हाँ, जब आप ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी जैसे गुलेल में से निकलता है, छोड़ दूं? यस। ओए 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 ओए, नाइस, वेरी नाइस। तो इसका 0 to 100 टाइम कितना जो कंपनी क्लेम करती है? इसका 0 to 100 एक्चुअल 0 to 100 है इसका 3.7 सेकंड्स। इसका टॉर्क बल्कि 800 है, इसकी हॉर्स पावर जो है वो 550 है। ओह नाइस, मतलब ये इस वक्त 47% चार्ज पे जो है हमें इसका फुल टॉर्क भी मिल गया। फुल टॉर्क आप इसका एंजॉय कर रहे हैं। 0 to 100 आप इसका फुल एंजॉय कर सकते हैं। और ये गाड़ी हॉर्स पावर और टॉर्क में ऑलमोस्ट i7 M60 X-Drive 60 जो है उसके बराबर की है, और इसका 0 to 100 M70 के बराबर है। कुछ मैं इसकी थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि जो जिस गाड़ी पे भी हम बैठे हैं, इट इज़ हैवियर देन एन M3 जो अभी लेटेस्ट कमिंग M3 है, बट स्टिल इसकी परफॉर्मेंस इज़ नो जोक। सर हैवियर बात आप ठीक कर रहे हैं कि जो ईवीज होती हैं बैटरीज हैं, मतलब कि मोटर्स जो हैं वो उसका एक सर्टेन वेट है, बट अगेन वही वाली बात आती है जो इंस्टेंट टॉर्क एट अ 0 RPM, वो आपको 800 जो टॉर्क है दैट इज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको एक चीज़ और इधर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि BMW की अब हम बात कर रहे हैं तो हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ईवीज हो या कंबशन इंजन हो, BMW हमेशा इस चीज़ को मद्देनजर रखता है कि गाड़ी का एक्चुअली वेट डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 हो। एग्जैक्टली, यानी कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं गाड़ी का एक्चुअल 50% वेट आपसे आगे है और गाड़ी का 50% वेट आपसे पीछे है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके चार्जिंग टाइम्स, ठीक है, वो क्या है? फास्ट चार्जिंग ऑब्वियसली ये वो सपोर्ट करती होगी, तो आपकी DC और AC चार्जिंग टाइम्स क्या हैं, और ये एक सिंगल चार्ज पे जो वेरिएंट आप ऑफर कर रहे हैं और जिसमें हम बैठे हैं, क्या रेंज ऑफर करती है? ये सिंगल चार्ज में ऑलमोस्ट 580 कर सकती है। वेरी नाइस, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसका बैटरी बैंक बड़ा है, ओके, M50 है, सही है। इसका 82 किलोवाट्स का बैटरी बैंक है, और ये 580 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज 0 to 100 अगर तो बैटरी है इसकी, ठीक है, ये 580 आपको किलोमीटर्स दे सकती है। जो वेरिएंट हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो थोड़ा प्राइस में इस वजह से कम है क्योंकि उसका बैटरी बैंक भी छोटा है, लेकिन उस बैटरी बैंक छोटे होने के बावजूद वो 500 किलोमीटर देने की कैपेसिटी रखती है। वेरी नाइस। अच्छा, जो चार्जिंग टाइम आप पूछ रहे हैं, जो eDrive 35 हम ऑफर कर रहे हैं उसका AC चार्जिंग पे जो हम आपको इंस्टॉल करके देते हैं साथ, वो 11 किलोवाट से 22 किलोवाट तक की उसकी कैपेसिटी है आपको इनपुट देने की। ठीक है। अगर आप DC चार्ज पे चार्ज करेंगे इसको तो लेस देन एन आवर। ओके, यस, तो मतलब कि वेरी इंप्रेसिव नंबर्स, वो भी मतलब कि हर तरफ से जो है इट्स कंप्लीट पैकेज। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोई इंटीरियर में ऑप्शंस वगैरह हैं कि आप यहाँ पे कार्बन फाइबर की कोई वो कर सकें? ट्रिम्स में डिफरेंट आती हैं, आप अपनी पसंद की कोई ट्रिम लगवाना चाह रहे हैं आप अपनी पसंद की ट्रिम लगवा सकते हैं। आप वुडन ट्रिम लगवा सकते हैं। आप इसमें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये वुडन ट्रिम ही है? डिफरेंट आती है ये वुडन में, सही है, बट डिफरेंट आप कह लें कि कलर कॉम्बिनेशंस हैं। ये अभी आपको जरा ग्रेइश लुक में नजर आ रही है। Exactly. वुडन में आप चाहें एग्जैक्टली जो वुडन कलर होता है उसके अंदर आप लेना चाहें उसमें आप ले सकते हैं। आप ओक कलर की लेना चाहें वो ले सकते हैं। ब्लूइश ग्रे ब्लूइश टाइप की अगर आप ट्रिम लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो डिफरेंट आपकी मतलब आपकी प्रेफरेंस पे है कि आपको कौन सा कलर पसंद है ट्रिम का। बिल्कुल ठीक है। और ये सब eDrive 35 में जो है ये सब ऑप्शंस हैं, मतलब ये आप एक वही वाली बात है, आप इंटरनेशनल शोरूम पे आप जाते हो, यूज सिट इन और फिर यू डिसाइड व्हाट ऑप्शंस यू वांट टू गेट, ठीक है, वो आप टिक मार्क करते जाते हो एंड यू पे द प्राइस एंड यू गेट द कार। यस एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेफ्टी फीचर्स का थोड़ा सा बताइएगा। उसके अलावा कितने एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे हमें eDrive 35 में? सर eDrive 35 के अंदर जो स्टैंडर्ड एयर बैग्स हैं दैट आर 6। फिर उसके अलावा सेफ्टी फीचर में एक बड़ा कॉमन सा फीचर है दैट इज ट्रैक्शन कंट्रोल। ठीक है, वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करने पे कॉर्नरिंग बहुत अच्छी इसकी होती है, हैंडलिंग इसकी गाड़ी की बहुत अच्छी होती है। ऐसी हैंडलिंग ऑल्दो मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन नॉट ओनली बिकॉज कि मैं जो हूँ इस वक्त BMW में बैठा हूँ तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी हैंडलिंग बड़ी कम गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। और वही वाली बात है जो रिस्पांस टाइम है ना, जो EV का जो रिस्पांस टाइम है, और अगेन जो ये आवाज़ है यार, ये जो है ना वो जिसका मैंने भी टेस्ट ड्राइव करने से पहले कहा था कि शायद आप लोग मुझे बदतमीजी करने से रोकेंगे, बट आप लोग तो उकसा रहे हैं कि ये कुछ किया जाए।
ओह नाइस। तो ये टेल आउट करती है, यस, फुल कॉन्फिडेंस अब दे Yes, रही है कि yes. हाँ अब मैं कहीं नहीं जा रही, अब मैं संभाल रही हूँ जो, Yes. तो इसको लेके चले। बिल्कुल ठीक है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि एक बेसिक पैकेज में लग्जरी आइटम्स क्या क्या ऑफर होंगे ई ड्राइव 35 में? इसका साउंड सिस्टम है वो आपको हार्मन कार्टन का मिल जाता अच्छा, है। वो ठीक है, स्टैंडर्ड ही है। स्टैंडर्ड ओके, हार्मन कार्टन का साउंड सिस्टम मिलता है आपको। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। सही है। उसके अलावा 17 इंच का इसमें व्हील आता है स्टैंडर्ड ऑप्शन के तौर पे। Okay. अगर तो आप 18 इंच का व्हील लगवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन आपको एडिशनली लेनी पड़ेगी। ओके, उसके अलावा इसका जो सनरूफ है ये आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड के तौर पे मिलता है। बिल्कुल Otherwise ठीक ये है। स्टैंडर्ड नहीं आता। ओके, ठीक हो गया। उसमें स्टैंडर्ड में इसके अंदर पहले आता था, अब नहीं आता, जो हेड्स अप डिस्प्ले है। ओके, हाँ इसमें है बिल्कुल। डिस्प्ले पहले स्टैंडर्ड में आता था, अब नहीं आता। और आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलेगा वो आपको स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील मतलब एक अच्छी जी। पैकेज गाड़ी Yes. जो है वो मिल रही है। Yes. तो ये था आज का टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस, और एक्साइटमेंट लेवल इज़ टू हाई फॉर दिस। ठीक है, और जो शुरुआत हुई थी इसको देख के, और यहाँ पे अभी तक हम जो ड्राइव कर रहे हैं तो वो एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो ग्रो ही कर रहा है। और थैंक यू आसिफ भाई, आपने बड़ा जैसे कहते हैं डिटेल में एक्सपीरियंस कर दिया। और इस तरह की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा हमारी वीडियोस को, ताकि हमारा जो है ये फैमिली ग्रो करती रहे, और इस तरह का जो है एक्सपीरियंस और फन कंटेंट आपके लिए ला सकें। और जाते जाते एक दफ़ा और, श्योर, एक दफ़ा और प्लीज़ बनता है वो फुल जैसे कहते हैं ना वो हैप्टिक फीडबैक सॉर्ट ऑफ आता है। और खैर बाय बाय, दोबारा मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।